आराधना वास्तु न्यूमर में आपका स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं जो धन, कुटुंब, स्त्री, रोजगार, स्थानपति कहलाता है। मेष लगन में अगर शुक्र लगन में बैठा है तो प्रथम केंद्र दे का होता है जो कि अपने शत्रु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे में वह देह में बहुत भारी सुंदरता तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही साथ धन और कुटुंब की शक्ति का भी आनंद उठाएगा। किंतु धन का स्वामी कुछ बंधन का सा कार्य कर रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानियां रहेंगी। सातवीं दृष्टि से वो स्त्री और रोजगार को देख रहा है, तो यहाँ पे स्वक्षेत्र भी देख रहा है, तो इसलिए स्त्री और रोजगार की महान शक्ति को अपनी आदर्श योग्यता के रूप में उत्तम पाएगा और धनेश होने के कारण स्त्री, विवाह और रोजगार के संचालन में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। अब ये शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठा है जो कि धन का होता है, कुटुंब का होता है, स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर अगर बैठता है तो ये ऐसा जातक क्या है, बहुत अधिक संग्रह करता है और उसके लिए बहुत ही उत्तम होता है। कुटुंब का भी सौभाग्य उसे मिलता है। धन का स्थान कुछ बंधन कार्य होता है। स्त्री के सुख और संबंधों में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। रोजगार के कार्य के संचालन में थोड़ी कमी आएगी, किंतु शुक्र बड़ी चतुरता के साथ क्या है, रोजगार और धन की वृद्धि कर सकता है अगर थोड़ी सी वो मेहनत करे तो। सातवीं दृष्टि से आयु को वो देख रहा है। सातवीं दृष्टि उसकी पड़ती है यहाँ आयु के भाव में, तो यहाँ पे देख मंगल की शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, तो यहाँ आयु और जीवन की दिनचर्या में थोड़ी रौनक भी रहेगी, अच्छा रहेगा उसके लिए और बड़ी चतुराई से वो सब कुछ पा भी सकेगा। तीसरा, शुक्र मेष लगन में अगर तीसरे भाव में बैठा है जो कि भाई का है, छोटी बहन भाई का है, पराक्रम का कहलाता है, जो मित्र बुद्ध की राशि पर बैठा है, तो शुक्र यहाँ क्या है, पराक्रम में लाभ देगा, धन में भी सफलता दिलाएगा, कुटुंब का सुंदर योग भी बनेगा, रोजगार के मार्ग में भी धन प्राप्त होगा, स्त्री का भी उत्तम सहयोग रहेगा और किंतु धन स्थानपति कुछ होने के भाई बहन और स्त्री के सुख संबंध में कभी कभी थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। सातवीं दृष्टि से भाग्य और धर्म के स्थान को देख रहा है, तो ये उसका भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो यहाँ पे वो सामान्य शत्रु गुरु की क्या है, धनु राशि में देख रहा है, तो ये भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म का भी अच्छा लगेगा और ऐसा व्यक्ति क्या है, भाग्यवान समझा जाता है। अब शुक्र अगर चौथे भाव में, मेष लगन में के चौथे भाव में अगर बैठा है, तो चौथा भाव माता का होता है, भूमि का होता है, मित्र चंद्रमा की राशि में धन और कुटुंब का सुख मिलेगा। धन की का स्थान स्वामी ग्रह में थोड़ा सा कभी कभी माता के सुख से वो वंचित हो सकता है। भूमि मकान आदि में भी थोड़ी कमी आ सकती है। रोजगार के मार्ग में भी क्या है, थोड़ी सफलता मिलेगी। सातवीं दृष्टि से वो अपने सामने पिता के घर को देख रहा है और शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए कर्म के योग से ही क्या है, समाज में उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनेगी और पिता से भी धन लाभ का अवसर मिलेगा और कारोबार में भी उसको विशेष सफलता मिलेगी। अब अगर मेष लगन में के पांचवें भाव में अगर शुक्र बैठा है तो फलादेश होगा कि त्रिकोण जो होता है ये विद्या स्थान में होता है और सूर्य शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। बहुत चतुरता के साथ विद्या और शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा, बुद्धि का योग भी रहेगा, रोजगार की शक्ति भी मिलेगा, किंतु धन स्थान का जो स्वामी है थोड़ा सा उसमें संतान पक्ष में थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं।
सातवीं मित्र दृष्टि से वो क्या है, लाभ भाव को देख रहा है। तो शनि की कुंभ राशि को देख रहा है, तो इसलिए बुद्धि की योग्यता में, धन की आमदनी में के सुंदर योग बनेंगे। बुद्धि और वाणी और विचारों से वो अपने धन को लाभ प्राप्त कर सकता है और उसका उपभोग भी कर सकता है। अब देखते हैं कि मेष लगन में 6वें भाव में अगर शुक्र बैठा है तो क्या फलादेश होगा। 6वां भाव मित्र बुद्धि की राशि में बैठा है, जो कि नीच का होकर बैठा है। धन की संचित शक्ति का अभाव रहेगा। स्त्री के तरफ से भी कुछ परेशानी आएंगी। धन कुटुंब के सुख में भी कमी आएगी। रोजगार के मार्ग में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष में कुछ बेकार के कार्यों से धन का दुरुपयोग भी होगा। 7वीं उच्च दृष्टि से खर्च की ओर देख रहा है, यहाँ उसकी 7वीं दृष्टि से, तो खर्च और बाहरी स्थान के शत्रु गुरु की मीन राशि को देख रहा है, तो इसलिए खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों से विशेष संबंध बनाए रखेगा। और शुक्र ग्रह के योग से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ युक्ति बल में कार्य सिद्ध होने की संभावना है। धन्यवाद। आज 1 से 6 तक के भाव को हमने देखा। अब अगली बार हम 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में शुक्र के फलादेश को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।